हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टस मैथ्स। हम क्लास 9th के चैप्टर 3 पे आ गए हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। 3.3 का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी कराऊँ क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम सारी बात कर चुके हैं लगभग लगभग। ठीक है, इसलिए हमें क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल, कि ये जो रेशनल नंबर है इक्वल है। तो हम कैसे प्रूव करते थे कि कोई रेशनल नंबर इक्वल है कि नहीं। तो अगर कोई सा रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर है, मान लो ये ए है, ये बी है, ए बाई बी है, ये सी बाई डी है। ये रेशनल नंबर बराबर कैसे थे? जब हम प्रूफ कर देते थे ए डी बराबर है सी बी बी सी। अगर ये प्रूफ कर देंगे हम तो ये दोनों रेशनल नंबर बराबर हो जाते थे। ये इंट्रोडक्शन में बात हो चुकी है, तो मैं यही प्रूफ करूँगा सारे हर पार्ट में। ठीक है, तो पहला पार्ट है कि 2/3 एंड 4/6 ये है। तो मान लेते हैं ए बाई बी, मान लेते हैं इसको कि ए बाई बी है 2/3 और सी बाई डी है 4/6। ठीक है, अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं ए डी है जो है वो है 2 × 6 12 हो गया। और यहाँ पे बी सी जो है वो आया है 3 4 12। सो ए डी बराबर बी सी आ गया। सो ए बाई बी जो रेशो है, मतलब रेशो के बराबर कर लेता हूँ, 2/3 जो रेशो है बराबर है 4/6 के। प्रूफ हो गया। ठीक है, ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं, पहले का सेकंड। यहीं प्रूफ कर दो छोटे से में। 5/4 एंड 10/8। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए भी पहले मान लो कि ए बाई बी ये है मेरा 5/4 और सी बाई डी क्या है मेरा 10/8। तो यहाँ पे निकाल लो ए बी, सॉरी ए डी आ जाएगा तुम्हारा, ए और डी की मल्टीप्लाई कर दोगे 5 8 जा 40 और ये आ जाएगा बी सी भी 40 आ जाएगा। हेयर लिख देंगे ए डी बराबर है बी सी के। सो हमारा रेशो भी इक्वल है 5/4 बराबर है 10/8 के। ठीक है, ऐसे ही सीरीज में करना है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही। अच्छा, अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो देख लेना, मगर नहीं है गलती क्योंकि प्रूफ करना था, होना ही है ये बराबर। ठीक है, जो नहीं आएगा वो खुद ही पता चल जाएगा कि ये तो नहीं आ रहा। ये पहले का थर्ड पार्ट -3/5 एंड -6/10। ठीक है, ये है। चलो करते हैं। तो ए भी आ गया यहाँ से -3/5, बी सी डी आ गया -6/10। तो ए सी निकाल लेते, ओ सॉरी ए डी निकाल लेते हैं यहाँ। तो -30 -3 10 से मल्टीप्लाई, बी सी निकाल लेता हूँ -30 हेयर लिख भी देता हूँ कि ए डी बराबर आ गया बी सी के। सो जो रेशो है बराबर है -3/5 बराबर है -6/10 के। ठीक है, ये तीसरा पार्ट। ये चौथा पार्ट आ गया पहले का। ये है 9/5 एंड 3। ठीक है, मैं कहा था कोई सा सीधा नंबर आ जाए रेशो में ना आए तो बटे में 1 मान के चलते हैं। ठीक है, हेयर ए बाई बी मान लेते हैं 9/5 और सी बाई डी है 3/1। यहाँ से निकाल लेता हूँ ए डी निकलेगा 9 1 जा 9। ओह 9/3 है ना, 9/3 है ये, 9/5 नहीं 9/3 है। ठीक है, 3 है। ए डी निकल गया ये और बी सी निकल गया 3 3 9। सो हेयर ए डी जो बराबर आ गया बी सी के। ओके है ना। सो जो रेशो है वो भी बराबर है 9/3 जो बराबर है
3/1k। तुम देख सकते हो यहाँ कट हो रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ सब में देख सकते हो। देखो कट हो रहा है, ये 2 से काटोगे तो 3/5 आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा। ये काटोगे इधर तो ये 5/4 आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा। ये भी काटोगे तो 2/3 इसी के बराबर है। बट प्रूफ ऐसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में इस मेथड से कर रखा है, इसी के नंबर है, ठीक है। एनसीईआरटी में आंसर के नंबर नहीं, स्टेप के नंबर होते हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। ईजी है, वैसे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं आंसर नंबर 2 पे। आंसर नंबर सेकंड, तो देखा फाइंड द सम, देख लो फाइंड द सम, ये तीनों के सम निकाल लेता हूँ एक एक करके, ठीक है। कर रखा है हमने पहले, यहीं पे 2 सेक्शन कर लेता हूँ ताकि पेज बचे हमारा थोड़ा। तो सम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला पार्ट है 2/5 प्लस में 3/10। तो मैंने क्या कहता है, पहले 5 और 10 का एलसीएम लोगे, एलसीएम 10 ही आएगा, देख लेना यहाँ पे एलसीएम लेके, ठीक है। तो 10 आएगा और 10 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10, 2 आएगा, 2 2 जा 4। 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 3 जा 3। इसको कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 7/10, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो वो ठीक कर लेना, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। कभी उछलते फिरो इधर उधर की, गलत हो गया। सेकंड पार्ट है, ये कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम रफ में ले लेते हैं। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 और 8 में 24 आता है ना, सेम 24 ही आएगा। देखो मैं लेके दिखाता हूँ, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर 2 से 3 1, फिर 3 से 2 2 जा 4, 2 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 ही आएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 24। 12 2 24 को डिवाइड करो 12 से तो 2 आएगा, 2 7 जा 14। डिवाइड होगा ही, क्योंकि मैंने इसका ही एलसीएम लिया है, जो दोनों के टेबल में आए वही एलसीएम है। एलसीएम की बात हो चुकी है हमारी, ठीक है। 24 को 8 से डिवाइड करो 3 3 5 जा 15, ठीक है। कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 29/24, ये हो गया, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट, ये सब हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, इसलिए कोई खास नहीं है। मैं इसका 4/7 प्लस का 3/14, एलसीएम लो, एलसीएम इसका 14 ही आएगा, ठीक है। लेके देख लेना साइड में, क्योंकि 14 और 7 के टेबल में ही 14 आता है, यही बड़ा है, ठीक है। 14 देखो दोनों के टेबल में आएगा, 7 में भी आएगा, 14 में भी आएगा, यही सबसे छोटा है। 14 को डिवाइड करूँगा 7 से, 2 2 हो जा 8, माइनस का है तो माइनस का साइन, ये 1 आएगा डिवाइड करके 14 को, 14 से 1 की 3 से 3, इसको कैलकुलेट करोगे, माइनस का है 8 प्लस का 3 तो माइनस का 5/14। ये हो गया आंसर नंबर सेकंड भी कंप्लीट। आंसर नंबर थर्ड करते हैं। आंसर नंबर 2 सेक्शन कर लेता हूँ, तो पेज बचे। आंसर नंबर थर्ड का फर्स्ट। थर्ड में क्या है लिखा, फाइंड द डिफरेंसेस निकालने हैं, मतलब सबट्रैक्शन निकालने हैं। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन करते हैं। तो पहला है 5/6 माइनस 1/4, तो कोई खास नहीं है, इसमें भी एलसीएम लो, 4 6 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है, लेके देख लेना। 6 2 जा 12, 2 5 जा 10। अब सीधा सीधा कर रहा हूँ मैं, 12 को फिर 4 से डिवाइड करो 3 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 7/12, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट 11/8 माइनस 3/4, ठीक है। देखो 8 4 के टेबल में आ रहा है, एलसीएम 8 आएगा, लेके देख लेना साइड में, डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा इसको, और 1 11 जा 11, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट करोगे 5/8। सीधा सीधा नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर लिख के सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, आया नहीं अब तक, बस देख लेंगे।
थर्ड पार्ट ये है माइनस का 7/9 माइनस का 2/3। तो मैंने बताया था एक साइड अगर माइनस माइनस साइन आए तो उसको हटा के प्लस का साइन यूज करो। ठीक है, ये हो गया। एलसीएम लो, 9 आएगा। ठीक है, 9 को 9 से डिवाइड करोगे 1, 1 7 जा 7, 9 को 3 से डिवाइड करो 3। ठीक है, 9 को 3 से डिवाइड करो 3, 3 2 जा 6, तो ये आएगा माइनस का 1/9। ये हो गया, ये हो गया आंसर नंबर 3 कंप्लीट। अब आंसर नंबर 4 पे चलते हैं। आंसर नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट निकालना। सारी बात हो चुकी है हमारे, तो सीधा प्रोडक्ट निकालता हूँ मैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 यहाँ कर लेते हैं, यहाँ तीनों हो जाएंगे। छोटे छोटे हैं, ऐसा कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। आंसर नंबर 4 का फर्स्ट, तो ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो मैंने कहा था या तो तुम यही काट लो या मल्टीप्लाई करने के बाद काट लो, सेम बात होती है। तो मैं यही काट लेता हूँ, ऊपर नीचे का मल्टीप्लिकेशन में कट जाता है। ठीक है, इधर से ये भी कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 1 बचा, तो 1 1 जा 1, नीचे 5, यहाँ पे 1 है तो 5 1 जा 5। ये कैलकुलेट हो गया, ईजी है। दूसरा पार्ट, 7/11 मल्टीप्लाई बाय 5/8। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, देखो ना 7 से 11 कटता है, ना 8 कटता है, ना 5 से कटता है, ना 8 से कटता है। तो सीधा मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5 7 जा। और ऐसे ऐसे नहीं कटा तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी नहीं कटेगा, क्योंकि ऐसा फैक्टर है ही नहीं ऊपर नीचे जो सेम हो। और जब फैक्टर ऊपर नीचे भी सेम नहीं है यहाँ पे भी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो नया फैक्टर नहीं आ जाता है। आई बात समझ में? तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी न्यू फैक्टर नहीं आएगा, वो कटेगा नहीं। 7 5 35 और 88, देखो अब भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये याद रखना कि अगर पहले नहीं कट रहा है ऊपर नीचे तो बाद में मल्टीप्लाई के बाद नहीं कटेगा, क्योंकि फैक्टर की मल्टीप्लाई हुई है। आंसर नंबर 3 माइनस का 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/14। मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो, माइनस का साइन बाद में यूज कर लेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसलिए ये माइनस का समझ के माइनस का मत लगा देना, ये मल्टीप्लाई में है ये पूरा माइनस। तो मल्टीप्लाई करो और एक सिंगल सब्ट्रैक्शन है तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे चेक कर लो, ये कट रहा है 5 2, अरे यार ये कैसे लग रहा है, ये लग रहा है कि 7 है। चलो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हो गया। अब ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो आएगा ऊपर 5 2 जा 10 और 7 7 जा 49। अच्छा, इस बात से कंफ्यूजन मत लो ना कि माइनस a/b ऊपर लगाऊं इस माइनस को कि नीचे लगाऊं, दोनों सेम बात होती है। ठीक है, एक माइनस हो तो इससे मत डरना। ये हो गया आंसर नंबर 4 कंप्लीट। अब आंसर नंबर 5 पे चलते हैं। दो सेक्शन कर लेते हैं इसके भी। फिफ्थ का देखो, फाइंड द कोसेंट। कोसेंट मतलब वो डिवीजन पूछ रहा है। कोसेंट मतलब पता है क्या होता है? अगर 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, जो तुम लिखते हो ना 4, ये कोसेंट है। आई बात समझ में? कभी तुम डर जाओगे ये क्या है। देखो 2 से 4, 8 कट गया, तो ये जो आंसर आता है तुम्हारा ये कोसेंट होता है, ये जो बचता है वो रिमाइंडर है। आई बात समझ में? तो ये कोसेंट पूछ रहा है, मतलब डिवाइड करने के बाद सम कितना बचे, मतलब कितना आएगा ये पूछ रहा है। ओके, तो इसका करते हैं शुरू से। तो देखो डिवीजन में ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा और एक और पूछा, वो शायद 3 3 पार्ट है सबके। हाँ ये रहा। तो एक एक करके करते हैं। पहला 2/3 डिवाइड बाय 3/10। मैंने कहा था अगर डिवीजन है तो उसको मल्टीप्लाई में बदलो और इसको रकम को पलट लो। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है तो जस्ट मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट 7/11 डिवाइड बाय 5/8। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करो इसको चेंज कर लो। अब इसको देख लो, ऊपर नीचे कट रहा है, 7 से कुछ नहीं कट रहा, 8 से भी कुछ नहीं कट रहा, तो नहीं कटेगा, बस सीधा आंसर आएगा 8 7 जा 56। मल्टीप्लाई होने के बाद भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसी के फैक्टर है 55। ये हो गया। कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो ठीक कर लेना। थर्ड पार्ट
माइनस का 4/7 डिवाइड बाय 5/। इंट्रोडक्शन में मैं सारी कंडीशन करवा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैं रुक नहीं रहा, थोड़ा तेज करवा रहा हूँ। पहले इसको चेंज करो, ये डिवीजन का क्वेश्चन है ना कि माइनस का, एक सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन लग जाएगी, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं, हाँ कट रहा है, 7 2 जा 14। अब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8/5, ये आंसर हो गया, इजी है सब कुछ, ठीक है। अब आंसर नंबर 6 पे चलते हैं, इस पेज पे नहीं होगा, अगले पेज चलते हैं। आंसर नंबर 6 लिखा हुआ, सो दैट, क्या शो करना है, ये लिखा हुआ 1/2 प्लस में 3/4 इंटू में 8/3, ये बराबर है 1/2 के मल्टीप्लाई बाय 8/3 प्लस में 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3, ये प्रूफ करना, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहीं पे सोल्व करते रहते हैं, ये इक्वल टू ये, जब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इसके बराबर है कि नहीं, तो तुम अपना आंसर स्टार्ट करते वक्त बराबर लिख ही नहीं सकते इसको, ठीक है। इसको लिख के बराबर लिख के चल नहीं सकते आगे, आई बात समझ में। इसलिए इसको अगर बराबर दो चीज़ को प्रूफ करना है तो पहले हम अलग अलग उसको सोल्व कर लेंगे, अगर वो बराबर होगा तो लास्ट में उसको कहेंगे कि बराबर है कि नहीं। अब तुम शुरू से बराबर लेके चलोगे, बराबर लेके चलोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, तुम शुरू से ही कह रहे हो कि बराबर है, ठीक है। उसका क्वेश्चन है कि ये और ये बराबर है कि नहीं, तो हम अलग अलग देख लेंगे इसको और तब कहेंगे बराबर। अब तुम यहीं से लेके चल दोगे तो बराबर ही लिख के चल रहे हो तुम तो शुरू से ही, तो वो गलत है, ठीक है। तो LHS अलग लेते हैं, RHS अलग लेते हैं, तो इसलिए मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। LHS यहाँ लिख लेता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड, L मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा उठा के यहाँ पे सोल्व कर लूंगा। और बोर्ड मास का नियम याद रखना, बोर्ड मास, ठीक है, हमेशा बी मतलब ब्रैकेट सोल्व करो पहले, अगर कहीं ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में जो भी है सोल्व करो पहले। ओ मतलब ऑफ होता है, ठीक है, अभी तुम्हारे में आया नहीं है ऑफ, कहीं मल्टीप्लाई के 3/4 लिखा रहता है, तो इसको मल्टीप्लाई से भी पहले कर लेते हैं, करते मल्टीप्लाई ही है बट उससे भी पहले करते हैं, डिवीजन से भी पहले करते हैं, देख रहे हो ब्रैकेट के बाद ऑफ ही है, आई बात समझ में। फिर डी मतलब डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आई बात समझ में। तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट पहले करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ये सब करो, तो इसी के हिसाब से देखो। अच्छा बस एक सेकेंड इधर भी उतार लेता हूँ, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/3, तो उसमें 3/4 8/3। अब यहाँ पे देखना, तुम कहोगे ये मल्टीप्लाई है बट ये ब्रैकेट भी तो है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करो, ये सोल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सोल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें अंदर अंदर ब्रैकेट में एलसीएम लो, 4 आएगा, इसको सोल्व करना आता है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 2 1 जा 2, ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8/3, जब तक ब्रैकेट पूरा सोल्व नहीं होता ब्रैकेट हटाएंगे नहीं, ये 5/4। अब ये सोल्व हो चुका है, इसमें एक रकम आ चुकी है, सोल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर से ऊपर कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो अब कर दो, ये हो जाएगा 10/3, तो LHS सोल्व करके आया तुम्हारा 10/3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या करें, तो प्लस नहीं करना पहले, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब ये पहले करो, ये मल्टीप्लाई है मतलब ये पहले कर लो, आई बात समझ में। मल्टीप्लीकेशन करो, ये कट रहा है ऊपर से, नहीं ऊपर नीचे, ये 2 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 2/3, बीच में प्लस है वो लेके चलो, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो ये 2 बचा, अब प्लस है, अब नॉर्मल स्टेप वाइज सॉल्व करो, ये आ जाए 2, और ये 1 से डिवाइड करो 3 को 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 8/3, ठीक है। ये तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, यार होने तो चाहिए थे बराबर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है 1/3 के साथ 8/3, फिर इसके साथ भी ये लिखा हुआ है, तो ये बराबर क्यों नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है, ये 2 आया, फिर तो ये 6 आएगा, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है मैं सोल्व करता हूँ, इसका एल्सियम 4 है, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 5/4, 5/4, ये 2, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 अपॉन में 3, ठीक है। ये देखते हैं,
ये कट रहा है, अच्छा ये गलत काट दिया ना, 2 से ये 4 आएगा, ठीक है, इसको 4 करो तो ये 4/3 आएगा, ये 4 आएगा और 10/3 आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये प्लस में है ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है, यही इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये देख लो, अगर ये B+C कुछ ऐसा लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, तो क्या कर सकते हैं हम, यार इसको प्लस करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, या अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, बीच में यही साइन, फिर इसकी इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे, ओ सॉरी, ऐसे भी तुम सोल्व कर सकते हो। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसलिए दिख गया कि यहाँ पे गलती हो चुकी थी। ये आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम आंसर नंबर 7 पे चलते हैं। तो तुम्हें दिख रहा है कोई क्या क्या गलती हो सकती है, इसलिए मैं गलती वाली क्लिप को काटूंगा नहीं, ठीक है। इस गलती वाली क्लिप को इसी में रखूंगा ताकि तुम गलतियां भी देख सको कि गलतियां क्या क्या हो सकती है, इसलिए ध्यान रखो वहाँ पे, ठीक है। नहीं तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, एडिटिंग के वक्त थोड़ी बहुत, मैं इसको रखूँगा मैं ताकि तुम गलतियाँ देखो कि गलतियाँ होनी नहीं चाहिए ऐसी, ठीक है। तो ध्यान रखो थोड़ा। आंसर नंबर 7 7 में क्या लिखा हुआ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अभी मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख भी दूंगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करूंगा। पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं। ये है 7/9, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही सोल्व करना है। तो एक बात और बताता हूँ मैं अभी तुम्हें, 1 मिनट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। अब तुम देखो, इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, मैं दूसरा तरीका सोल्व करता हूँ यहाँ पे। तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व कर लो, 6/7 -3/4 है, एलसीएम ले लोगे 28 आएगा, 7 4 तो ये 3/28 आ जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर। 7/9 ऐसे है, 3 3 9, 7 4 28, तो ये आएगा 1/12। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, बट इसने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई सा मल्टीप्लाई में बाहर है, अंदर कोई ऐड हो रहा है, तो एडिशन मत करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इससे इसकी मल्टीप्लाई AB प्लस में, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई AC और देन ऐड कर दो। आई बात समझ में? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ऐसे ही मैं करूँगा इसको भी। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 7/9 मल्टीप्लाई बाय, वैसे करोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, आंसर नहीं लाना हमें। मैंने कहा NCERT आंसर नहीं मांगती, CBSE स्टेप मांगती है, ठीक है। तो आंसर से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, आधा नंबर का आंसर होता है, वो भी तुम स्टेप करोगे तब। अगर स्टेप मान लो सारे स्टेप सही है, तब तुम्हारा आंसर सही गलत हो गया तो तुमसे आधा नंबर काट लेंगे। बट अगर सारे स्टेप गलत है और आंसर सही है तो तुम्हारे सारे नंबर कटेंगे, आंसर के आधे नंबर नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? इसलिए उसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है तो वही यूज करेंगे, ओके। तो 7 से ये कट गया, 1 आ गया, 3 2 6, 3 3 9, तो ऊपर आ गया 2/3 माइनस, ये नहीं कटेगा, 3 3 9, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7/12। एलसीएम 12 आएगा, माइनस 3 4 4 2 8, ये मैं बता चुका हूँ कैसे सोल्व करते हैं। ये 7, तो ये आएगा 1/12। एक बार चेक करना, आंसर सेम है, बट ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ये सिंपली हमने सोल्व किया बोर्ड मार्क्स से। ये बात समझ में आई? ये आंसर नंबर 7 है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये कहना चाहता है कि इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है इसको। तो लास्ट क्वेश्चन यहीं पे कर देता हूँ आंसर लास्ट, ठीक है, पेज बचेगा। आंसर नंबर 8वां क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यह है 5/6 ब्रैकेट x प्लस में 3/5 बराबर 5/6 x प्लस में 1/2। रेशनल नंबर x निकालना है, ठीक है, आंसर निकालना है रेशनल नंबर। देखो इसका रेशनल नंबर आएगा ही नहीं कुछ, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, ठीक है। 5/6 के मल्टीप्लाई, अब देखो इसको ऐड, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज आती है, अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों ऐड तो हो नहीं सकते, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी ही पड़ेगी, तो यहाँ यूज होने लगती है, ठीक है। वो सिंपल मेथड यूज नहीं होता यहाँ पे। तो 5/6 x प्लस में 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/6 इजकल टू, एक्स की वैल्यू निकालनी है कुछ रेशनल नंबर,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस का ये प्लस का ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5/6x माइनस 5/6x इक्वल टू ये इधर आ गया 1/2 माइनस इसको काट लो 2, तो 1/2। तो 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कोई सी x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, x की क्या वैल्यू, x ही कट गए, ये 0 आ गया पूरा का पूरा, ये भी 0 आ गया। तो ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है रेशनल नंबर जिसके लिए ये कंडीशन फॉलो करे। आई बात समझ में, इसने एक कंडीशन दे दी कि ये बराबर ही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ये एक कंडीशन आ गई कि 0 बराबर 0, एक्स बचा ही नहीं। अगर इसका आंसर आना होता तो एक्स इक्वल टू 5/6 समथिंग आ जाता, 5/2 कुछ आ जाता, बट ये 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, सो हेयर वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल। मुझे पहले भी दिख रहा था कि वैल्यू ऑफ एक्स पॉसिबल नहीं है। देखो यहीं पे दिख गई थी वैल्यू ऑफ एक्स पॉसिबल नहीं है, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें यहाँ पर। ठीक है, देखो इसने क्या कहा 5/6 प्लस, यहाँ पे देखो 5/6x ये हो गया। ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई ये हो गया 1/2। ठीक है, बराबर 5/6, ये सेम ही चीज़ दे रखी है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ सेम चीज़ दे रखी है, तो हमें x निकाल नहीं पाएगा हमसे। ठीक है, तो देखो 5/6x प्लस में 1/2 इसका टू 5/6x प्लस में 1/2, एक ही चीज़ बराबर दिखा दी, तो वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं। ठीक है, 5 बराबर 5 वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो पहले ही दिख रहा था, मगर ऐसे सोल्व करके ये दिखा दोगे, उसके बाद लिखोगे सो हियर वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गया आंसर नंबर 8वां कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे 3.4 के इंट्रो पे। ठीक है, तो ये हो गया 3.3 कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।